और मुझे बीच में ये भी कंफ्यूजन थी कि आप उबर बनने की कोशिश कर रहे हो, रैपिडो बनने की कोशिश कर रहे हो या पोर्टर बनने की कोशिश कर रहे हो। हम रैपिडो, उबर, ओला बनना नहीं चाह रहे, हम वो हैं। Welcome to second season of Funding Founders, not just another startup event, but where founders, investors, and opportunities collide. An initiative founded by Maria Suri, विपुल त्यागी एंड प्रतीक चौरारिया। यहाँ फाउंडर सिर्फ नेटवर्किंग करने नहीं बल्कि अपने स्टार्टअप को पिच करने आए हैं इन फ्रंट ऑफ एन इनक्रेडिबल इन्वेस्टर पैनल फीचरिंग साहिल जिंदल, मैनेजिंग डायरेक्टर एट जिंदल ग्रुप्स एंड co-founder at Synergy Labs, तुषार गंडोत्रा, फाउंडर एट X42 Venture Studios and JNK Angel Network, Saurabh Agarwal, co-founder at Angel Bay, Amar Dikshit, founding partner and CIO at Swift Seed Ventures, and Nilanjay Gurk, founding member at Wise Angel Network. और स्टेज के सामने सिर्फ ऑडियंस नहीं होगी, द रूम विल ऑल्सो हैव एंजल इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स एंड पीपल एक्टिवली लुकिंग फॉर द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी। हर पिच के एंड पर इन्वेस्टर्स और ऑडियंस दोनों स्टार्टअप्स को स्कोर करेंगे और उन्हीं स्कोर्स के बेसिस पर डिसाइड होगा कौन बनेगा द विनर ऑफ फंडिंग फाउंडर सीजन 2। दिस इज नॉट जस्ट स्टार्टअप इवेंट, दिस इज वेयर आइडियाज गेट नोटिस्ड, founders get discovered, and opportunities become reality. Good afternoon, everyone. Have you picked up a phone to book a ride and opened the 3 ride apps simultaneously because you know that one ride is automatically getting cancelled? Have you started avoiding bike ride completely because आपको shared helmet use नहीं करना है? क्या आप सब काम छोड़कर अपनी बेटी को फॉलो करते हो क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है फॉलो माई राइड, या आपका एक हाथ हमेशा SOS बटन पर रहता है? इफ़ यू हैव बीन ऑन अ बाइक राइड, अगर आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आई एम श्योर कि ये जो बाइक होगी वो आपकी होगी, नहीं तो आप अपने किसी लव वंस या क्लोज वंस के साथ ट्रैवल कर रहे होंगे। दिस इज द रियलिटी ऑफ 14 मिलियन पीपल जो डेली राइड बुक कर रहे हैं, एक्सेप्ट हो रही है राइड। आप ये सुनते आ रहे होगे और एक्सपीरियंस भी कर रहे होगे, भैया रॉन्ग साइड ले रहे हो आप, भैया कैंसिल मत कर देना। ये मैं दोनों साइड तरफ से बोल रही हूँ। कितनी देर में आओगे भैया? या हमारे ही कम्युनिटी के जो राइडर्स हैं वो आपके पर्सनल नंबर लेकर आपको व्हाट्सएप पे पिंच कर रहे होंगे, आपको अनहाइजीनिक फील हो रहा होगा या आप सेफ्टी फील नहीं कर रहे होंगे राइड में। ये सारे एक्सपीरियंस आप फील कर रहे हो। ऑन डिमांड राइड एंड मोबिलिटी इंडस्ट्री ने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी है, हम 4 चक्कों से 2 चक्कों पर आ गए हैं, पर 2 चक्कों पर बैठा हुआ इंसान कितनी एंजाइटी के साथ बैठा हुआ है, वो कि कितना स्ट्रेस फील कर रहा है जब राइड कंप्लीट हो रही है, नोबडी केयर्स। सो इंडिया में 2 मैसिव ट्रांजिशन हो रहे हैं। फर्स्ट वन जो है वो इंडियन मोबिलिटी सेक्टर में, हमारे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, हाइपोलोकल डिलीवरी सेक्टर में। आज इंडिया में हर दिन 1.4 करोड़ लोग जो हैं राइड्स कंप्लीट कर रहे हैं। इट मींस मार्केट साइज है 1.5 लाख टू 2 लाख करोड़ मार्केट साइज हो गई है। दूसरी चीज जो मैं देख पा रही हूँ और आप सब देख पा रहे हो यहाँ पर कि 23+ लाख EV सोल्ड हुई है इंडिया में ये लास्ट फिस्कल ईयर में। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको ये मार्केट बता रही है कि हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। EV सेक्टर जो है वो लास्ट माइल राइड को किस तरह से सपोर्ट कर रही है और एक बैकबोन बनी हुई है, क्योंकि EV जो है वो सस्टेनेबल के साथ अफोर्डेबल है प्लस चीपर है। और इसी एक तरफ मोबिलिटी डिमांड को एक्सप्लोर करके दूसरी तरफ EV एडॉप्शन को फॉलो करके हम मार्केट में लियो आ रहे हैं। मैं साक्षी कंपनी की CEO और मेरे साथ शुभम गुप्ता कंपनी के CEO आपको प्रेजेंट कर रहे हैं लियो। आप ये देख पा रहे हैं कि $20 बिलियन की मार्केट है, बट ये दोनों साइड से ब्रोकन है। राइडर साइड से आप देख रहे हैं उनकी जो अर्निंग इनकम है वो स्टेबल नहीं है। दूसरी तरफ आप ये देख पा रहे हैं जो कस्टमर साइड है वो डिससैटिस्फाइड है और राइडर्स के लिए अनप्रेडिक्टेबल इनकम, इनकंसिस्टेंट सर्विस क्वालिटी कस्टमर के लिए, जहां एक साइड Amazon जैसी प्लेटफॉर्म 70 NPS पर हैं और हमारी कम्युनिटी के जो लॉजिस्टिक सेक्टर प्लस राइड मोबिलिटी के सेक्टर के जो प्लेटफॉर्म्स हैं 30 NPS भी रीच नहीं कर पा रही है। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा गैप है जिसको हम फुलफिल करने के लिए अपनी एप्लीकेशन ला रहे हैं। हम बाहर से ये सब चीज़ नहीं देख रहे हैं। 3 साल हो गए, हमने लियम गो फॉर्म किया था
और आज की डेट में मेजर बिग प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon, DHL, बिग बास्केट, जेप्टो, ब्लिंकिट, पोर्टर, ये हमारे क्लाइंट्स हैं और हम उनके साथ मिलके 50 lakhs पर मंथ का रेवेन्यू कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक महज एक कंपनी नहीं है, 200 प्लस राइडर्स की कम्युनिटी है, 100 प्लस कार्गो ओनर्स के साथ मिलके मैं एक एक क्लाइंट को पर्सनली जानती हूँ। डिलीवरी पार्टनर से हमारा डायरेक्ट कनेक्ट है, उनके प्रॉब्लम्स को हमने समझा है और ये चीज भी जानी है कि किस तरह से जो डिलीवरी पार्टनर आपके घर पर आ रहा है, जस्ट बिकॉज वो ट्रेन नहीं है उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है। और इसी गैप को फुलफिल करने के लिए लियो एंट्री लिया। सो बेसिकली लियो इंडिया का ईवी फर्स्ट मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो कि कोर आइडिया पे डेवलप हो रहा है, रिलायबिलिटी थ्रू प्रोफेशनल ट्रेन्ड राइडर्स। व्हाइल द वर्ल्ड इज फोकसिंग कि आप कैसे ट्रैवल करो, हम फोकस कर रहे हैं कि आप ट्रैवल को कैसे एक्सपीरियंस करो। हम एक फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं राइडर्स की, अपने गिग वर्कर्स की, उनको रिस्पेक्ट दिलाने के लिए, कम्यूटर के लिए एक सेफ जर्नी के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको देना चाह रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम आपको जनरेट करना चाह रहे हैं जहां डिग्निटी एंड ट्रस्ट आर नॉट एक्सेप्शन बट द डिफॉल्ट। विथ लियो हम कुछ नया नहीं, हम री इन्वेंट कर रहे हैं, हम रीडिफाइन कर रहे हैं इस सेक्टर को। और सबसे बड़ा जो हमारा इसमें जो योगदान रहेगा, स्ट्रक्चरिंग द सप्लाई साइड, delivering the same experience with better consistency, reliability and better experience। और इसके लिए हम आप देख सकते हैं कि अभी हम राइट ट्रैक पर हैं। 50 लाख प्लस का हम मंथली रेवेन्यू कर रहे हैं, 50,000 मंथली डिलीवरी कर चुके हैं। हर राइडर फ्लीट जो अप्रैल 2025 से आप देख रहे होगे 20x बढ़ी है। ये किसी इंसेंटिव से नहीं, डिस्काउंट के कारण नहीं, बट एक भरोसे के कारण कि हम उनको स्टेबल देंगे। और अभी लियमगो की हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही रही है कि हम डिलीवरी पार्टनर्स को रूरल एरियाज से लाके 1 मंथ की स्टेबिलिटी देकर हम एक रेवेन्यू जनरेट करने के साथ साथ हम उनकी लाइफ भी स्टेबल कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ आइडिया लेकर नहीं आए हैं, हमने काम किया है, अपना 3 साल दिया है और हम एक नेटवर्क हमने ग्रो किया है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें एक आइडिया पे फंड कीजिए, बल्कि आप हमारा पास्ट देखिए। लियमगो को बनाना जरूरी था लियो के लिए, मार्केट को समझने के लिए। सो आवर आस्क इज 5 CR for 5% stake of our company. Currently, you are a delivery company which is trying to get into ride sharing काम। ये ride वाला आपने start किया है अभी या you will start later? तो जब तक हमारे पास 12 मंथ का रनडे नहीं हो जाता है, हम इस एप्लीकेशन को लॉन्च नहीं करेंगे। Where do I see 20x growth and fleet size? You started with 88 vehicles. You have reached 217. Where is 20x growth? I'm talking about this is about the EV fleet size, sir. So, how are you solving each of these problems? सर आपको मैं बता दूं कि डिलीवरी इंजन चार्ज एक्स्ट्रा, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि अगर उनको सही से पे नहीं किया जा रहा है, हम इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। प्लस जो बैड सर्विस है, हमने 3 डेज, आप देखा होगा कि हमने एक मॉड्यूल बनाया 3 डेज का ट्रेनिंग का। जो राइडर 3 डेज की रेटिंग मॉड्यूल में पास करेगा, हम उसी को ही अपने प्लेटफॉर्म पर वो देंगे। प्लस अभी जो हमारे जो कम्युनिटी के जो एप्लीकेशंस है, कंप्लायंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। शुभम का अगर एक्सपीरियंस जानोगे तो इन्होंने इस कम्युनिटी के साथ ये रहे हैं और बहुत ही ग्राउंड वर्क से इन्होंने काम करा है। तो ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं उनको क्योंकि नॉलेज नहीं दी गई है, उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, इसी वजह से जो है इनको मार्केट में वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है और कहीं ना कहीं ये गलतियां करते हैं। Okay, I'm just trying to understand again. Right, we talk about, let's say, the third thing. In your pitch, you mentioned like because people don't want to travel because they need to share helmets, right? Yes, sir. Now, how are you managing that? हमने एक किट बनाया है वीडियो के अंदर, जो राइडर एक किट कैरी करके चलते हैं। उस किट के अंदर हम हेलमेट के अंदर शावर कैप टाइप लगा। 3 points I will mention when I was, hearing the whole pitch. Number 1 is the problem that you're trying to solve is very unclear because there is a problem with the ride sharing apps
Then we moved to this EV model. Then I thought, okay, maybe we are bringing EV. Then the third is we shifted towards deliveries immediately. That okay, we have tie-ups with these big basket and stuff. So I thought there's already some sort of delivery ride sharing happening with them. And then you saw, okay, our fleet increased to 20x. Now in the middle, we had another thing came up that we are trying to train these community to become more professional, right? So I think over the entire pitch deck, there's a lot of confusion around what is the actual problem and what is the solution. The second thing, you mentioned you're making 50 lakhs monthly revenue. That means annual revenue would be around 6 crores, right? But then if I look at the financial slides of asking 5 crore, now if you look at 6 crores and you ask for 5 crore, my first instinct would be, why are you asking for so much less when you're making so much money? So what we are missing here is that, okay, this is 50 lakhs what I'm making, but I'm spending X percentage on the cost. So that's why I don't have the runway to actually start the entire this right thing platform. So the ask and the revenue is not matching. Either you treat both of them separately, ki delivery is separate, and you want to start a new division and we are asking for that. Or tell more ki bhai main 50 lakh aaj kar raha hoon, but I still need 5 crore. 5 crore is very less if you're doing 6 crores a year, right? So even if someone decides to, invest in the private limited, the valuation would be very, very wrong, even if you expand in the future, right? So that's what I think is missing. The third thing which I personally feel is what is missing is that you should also mention is what is your revenue making model with these things. Because in end of the day, you said I have a way to, I have this delivery fleet, but how exactly I'm going to train this rider and make money out of them as well? Because in the end, you can't give everything for free. It's not NGO. And if someone is going to come in and buy, they want clarity ki acha, how are you planning to monetize this thing? I think you have a great start with you have these people as a delivery partners, but how many have actually shown interest to move towards a program like this as well? That is also quite interested to know, right? So just adding to what Nilanjay said, so the partners, B2B partners that you have currently, how are you attached to them? Like, are you giving them your own fleet with your own logos and old branding, or are you just doing a B2B thing? Whereas, for example, is it Zomato delivery? You are just training these guys because if the Zomato guy is coming to any of our houses, they're coming in their uniforms of Zomato, not Leo. इसी चीज को एड्रेस करने के लिए ही मैंने किया, क्योंकि अभी जो क्लाइंट्स हैं हम बाउंड हैं, क्योंकि वो उनके ट्रेनिंग पर हैं, और कुछ चीज़ें जो मार्केट में हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या डिसरप्ट करना चाहते हैं, जो एक थॉट प्रोसेस के साथ हम ये कंपनी को हमने जब शुरू करा था, जो हम नहीं कर पा रहे थे, उसी के कारण जो गैप्स को देखते हुए ही अभी क्या हो रहा है कि अमेज़न का अपना ट्रेनिंग है और बाकी किसी कंपनी में अपना कुछ ट्रेनिंग मॉडल है ही नहीं. एनीबडी कैन ज्वाइन DHL Zomato बिग बास्केट. वो तो हमारा है कि हम उनको 3 डेज की ट्रेनिंग देकर तब इनको ज्वाइन कराते हैं, क्योंकि बेसिक्स पता होना चाहिए. तो ये सब आइडेंटिफाई किया हमने, और लियो को हम ला ही इसीलिए रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो अभी हम बाउंड हो जाते हैं कि हम नहीं कर पा रहे, प्लस लियमगो में स्लो ग्रोथ है सर. हमें क्या है कि सर अगर हम आपसे भी आस्क हम कर रहे हैं, अगर हम आपको वो रिटर्न नहीं दे पाएंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है. But as far as I know, there are a lot of companies who are doing gig workers. Probably they're leasing the vehicles to the bikers, delivery. I know a lot of friends who are already into this business and they're doing pretty well. But in that case, I don't see in a way that, you getting your own brand. For example, if you go to Zomato and tell them that Leo with their branding is going to deliver their stuff, I don't think so they will agree to it. बिकॉज उनके साथ हमारा एक एग्रीमेंट साइन बना है किसके अंदर हम अपनी ब्रांडिंग यूज कर सकते हैं और बनाइटो का पार्सल नहीं ला सकता है, जस्ट पार्सल तो उसका ब्रेकिंग. अगर जोमेटो के साथ प्रोवाइडर डायरेक्टली कनेक्टेड है तभी वो उसका प्रमोशन कर, लेकिन अगर सपोज वो लियनगो के साथ कनेक्टेड है तो लियनगो अपना ब्रांडिंग और प्रमोशन कर. And another thing you said that, you want to go all EV fleet. But at the same time, you are saying that your fleet growth was 20x with the fleet of the gig worker having their own vehicle. So are you making sure that they're also using the EV vehicle? हम टियर 1 और टियर 2 में वर्क करते हैं. टियर 1 सिटीज़ के अंदर हमारे पास टोटली ईवी ही है, और टियर 2 के अंदर हमारे पास सीएनजी एंड डीजल व्हीकल्स हैं. जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं आता, वो जनरेटर चला के और फिर ईवी चार्ज कर रहे हैं.
गुड़गांव साइड एंड नोएडा साइड में कुछ गांव एरियाज है जहाँ पे लाइट हमेशा कट ऑफ लगता रहता है, जहाँ पे 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो हाई बहुत है, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वो यूज नहीं करते। बट हमने जितनी भी लोकेशंस खुद एलोकेट करी हैं और अपने पार्किंग एरियाज देखे हैं, वहाँ पे प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी एंड ईवी मीटर के साथ हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है इन 3 इयर्स में। रेस्ट जो भी टियर 2 सिटीज है वो भी तैयार नहीं है प्रॉपरली ईवी चलाने के लिए, दैट्स वाई कि वहाँ पे हमारा अभी सीएनजी एंड डीजल फीड चलता है सर। See, I'll tell you, I'll start from the beginning. जैसे the expectations you set in the beginning, जब आपने बोला कि लड़की घर आ रही है तो वो अपने घर पे शेयर करेगी, और फिर उसके बाद पिच में you never talked about the entire B2C side of things and you are focused on the logistics side of course. तो वो expectations थोड़ी सी मुझे लगता है गलत सेट हुई। प्लस देन देयर आर सो मेनी अदर क्वेश्चंस कि कैसे आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताया कि वो अनहाइजीनिक है, ये है, वो है, उसमें आप सबके पास ये सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। उबर हैज़ द सेम प्रॉब्लम, रैपिडो हैज़ द सेम प्रॉब्लम, और मुझे बीच में ये भी कंफ्यूजन थी कि आप उबर बनने की कोशिश कर रहे हो, रैपिडो बनने की कोशिश कर रहे हो, या पोर्टर बनने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज सब अलग अलग तरीके से चल रही हैं। तो वो मुझे अभी तक नहीं क्लैरिटी आई हुई कि आप क्या करना चाह रहे हो। अब मुझे प्रॉब्लली समझ आ रही है कि आप रैपिडो बनने की कोशिश कर रहे हो। उसमें 2-3 चीज़ें और भी हैं कि जब आपने बताया कि यार ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, आई मैंने अभी तक एक बार नहीं सुना कि आप उनको सॉल्व कैसे करोगे उन चैलेंजेस को, ठीक है। लॉजिस्टिक्स में भी आपने जो चैलेंजेस बताए, सबको यही चैलेंजेस हैं एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू कम अप विद देयर ओन सोल्यूशन, ठीक है। जो आप ट्रेनिंग कह रहे हो सब प्रोवाइड कर रहे हैं, रैपिडो भी कर रहा है प्रोवाइड, उबर भी करता है प्रोवाइड, और साथ में उनका वो एक बेंचमार्क सिस्टम है स्टार्स के बेसिस पे कि भाई आपने अच्छा किया होगा तो आपको और मिलेंगे, वो अपसेल करने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। दे हैव द एंटायर रिव्यू सिस्टम जो आप भी बनाओगे अभी। इसमें मुझे जो लगता है कि यू शुड फोकस ऑन द लॉजिस्टिक्स पार्ट टू बिगिन विद। आप कंफ्यूज मत करो ऑडियंस को कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। स्टार्ट विद द लॉजिस्टिक्स पार्ट एंड यू हैव अ डिसेंट रेवेन्यू। मुझे ये नहीं पता व्हाट आर योर प्रॉफिट मार्जिन्स। 3% अभी पैट है बिकॉज अभी हम ग्रो कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा हमारा मार्जिन अभी कम है। वो सारी डिटेल्स भी ना थोड़ी सी समझ आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। इफ समबडी इज पुटिंग इन 5 करोड़ चेक, लेट्स से एक ही बंदा करता है कि मैंने 5 करोड़ डाल दिया, उसका रिटर्न कहाँ पे आएगा वो उसको समझ आनी चाहिए। जो नंबर्स आप बता रहे हो, मुझे लगता है देयर आर सम मिसमैच इन द एक्सपेक्टेशंस एंड द डिलीवरी की क्या होना चाहिए और आप क्या दिखा रहे हो। देयर इज सम मिसमैच हियर एंड देयर। सो बेसिकली सर, हम रैपिडो, उबर, ओला बनना नहीं चाह रहे, हम वो हैं B2C में। बस हमने यहाँ पे थोड़ा सा अपनी कैटेगरी को अलग किया है, उनकी सर्विसेज को थोड़ा इनहेंस किया है। थोड़ा सा क्लियर करो, आर यू रनिंग B2C कैब्स ऑलरेडी? नो नो सर, वी आर वर्किंग फॉर ओनली B2B। अभी आप सिर्फ B2B हो ना, Yes. आपकी अभी कंज्यूमर साइड पे कोई कैब नहीं चल रही है। आई कैन नॉट बुक अ कैब राइट नाउ फ्रॉम हियर करेक्ट टू सर, लेट्स से करेक्ट गुड़गांव और करेक्ट समथिंग। करेक्ट। जैसे आपने बताया कि रैपिडो, ओला, उबर, इनके सर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल वीडियोस आते हैं। लेट सपोज कि मुझे अगर ये कंपनी को ज्वाइन करना है, सो बेसिकली मैं अपना ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर से उन्हें साइन अप पे जाऊँगा, वहाँ से मुझे ट्रेनिंग यार वीडियो आप मिलेगा। स्केल करोगे ना, आप भी यही फॉलो करोगे, सर ठीक है। अगेन, इट्स द सेम चैलेंज व्हिच एवरीबॉडी गोस थ्रू। अगर वो ही फॉलो करता हूँ तो यहाँ पे मैं अलग नहीं बन पाऊंगा। जस्ट लाइक जैसे मैं बात कर रहा हूँ अर्बन क्लैब की, अर्बन क्लैब के अंदर या प्रोंटो जो बेसिक अभी रिसेंटली कंपनी आई है, ये कंपनीज क्या कर रही है कि उन्हें 5 से 6 दिन का ट्रेनिंग देती है सर। दैट्स वाई कि उन्हें एक प्रॉपर ड्रेस रहता है, उन्हें मैनर और बेसिक इथिक्स समझाते हैं कि आपको इस तरीके से कस्टमर के साथ ग्रीट करना है, ऐसे आपको काम करना है, आपको क्लीन अपना जो भी आप एरिया जहाँ काम कर रहे हैं वो क्लीन रखना है। बट ऑन अ वीडियो साइड अगर हम बात करते हैं तो ड्राइवर उस वीडियो को भी कोई वो देख रहा है या कोई उसका भाई देख रहा है, उसने जस्ट वो मॉड्यूल कंप्लीट कर दिया। ये जोमेटो या फिर पोर्टर या फिर उबर ये वो क्लियर ही नहीं कर पाते एप्लीकेशन में कि वो वीडियो देख कौन रहा है। बट यहाँ पर हम ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने की बात कर रहे हैं सर। हमारा मेजर जो पोर्शन है वो सारा ट्रेनिंग सेंटर्स में ही जा रहा है। ये जो लोग आप ला रहे हो, जो लॉजिस्टिक्स चला रहे हैं, जो जी। ड्राइवर्स हो गए, जी। ये आपके पेरोल पे रहेंगे? जी सर। 100% पेरोल पे? यस सर। नो रेवेन्यू शेयरिंग? नो रेवेन्यू शेयरिंग। अच्छा। इन्हें हम सैलरीज पर रखेंगे सर। इसमें जो गिग इकोनॉमी है उसमें व्हाट इज द इटरेशन रेट? आप आज के टाइम पे आपका ड्राइवर साइड पे इटरेशन रेट क्या है? सर B2B के अंदर नॉर्मली जो अट्रिशन रेट रहता है, लाइक मैं आपको ये कह सकता हूँ कि लेट सपोज कि जनवरी में अगर कोई ड्राइवर ज्वाइन हुआ तो मार्च तक वो चेंज हो जाता है। यानी कि 3 महीने भी कोई ड्राइवर
इजी में नहीं रहता, लेकिन मैं हमारी कंपनी के अंदर अराउंड 60% लोग अभी भी ऐसे हैं जो 3 साल से अभी तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम उन्हें जो हायरिंग करते हैं वो विलेजेस से करते हैं। All right, now it's our duty to vote. Please vote now. तो जल्दी जाके कमेंट सेक्शन में आप भी इनको 5 में से रेट कर दो और बताओ अगर आप इन्वेस्टर की जगह होते तो क्या आप इन्वेस्ट करते। सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, क्योंकि हमारा भी यूट्यूब के पैसे से किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का सपना है जो सिर्फ आप पूरा करा सकते हो। और अगर आप भी फंडिंग फाउंडर्स पे अपना स्टार्टअप पिच करना चाहते हो या शो को लाइव अटेंड करना चाहते हो तो बायो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। चलो फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं।